एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 11 के जर्नी को शुरू करेंगे और इसमें आगे बढ़ के आज हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं। तो हम आज वो अस्त्र शस्त्र जुटाने निकलेंगे जो हमें पूरे 11th या 12th के जर्नी में काम आने वाला है, ख़ासतौर पे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। मैथ का तो खैर ये हिस्सा ही है, तो इसमें ये काम आने वाले हैं। तो इसको बेसिक मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं कि जो बेसिक है, हम हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा चुराएंगे। जो काम की बातें होंगी, जो हमें लगातार काम आएंगी, वो पढ़नी बहुत दूर है, ख़ासतौर पे उनको पढ़नी है जो मैथ्स लेने वाले हैं। तो पढ़नी बहुत दूर में है, लेकिन उनको अभी हम थोड़ा थोड़ा चुरा लेंगे और उनको अपने पास रख के वो अस्त्र शस्त्र हम लोग जमा रखेंगे और फिर हम लोग अपने जर्नी पे निकलेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसे क्या टूल्स हैं जो हम लोग जुटाने वाले हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा कि जो क्लास है हमारा 11th, हम लोग 10 से 11 में बढ़ते हैं, तो ये एक ट्रांजिशन क्लास है। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा हो, चीज़ों में जब बहुत ज़्यादा बदलाव आता है तो उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है, लेकिन हम उसे अगर हीट करें तो वो वाटर बन जाता है। वो एक ट्रांजिशन है, क्योंकि आइस की प्रॉपर्टीज़ और वाटर की प्रॉपर्टीज़ वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है कि वो भी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से बना हुआ और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, और ये भी वाटर भी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बना हुआ है। लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बर्फ़ को रखें और टेम्परेचर मेंटेन करें तो वहीं पे रखा रह जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर हम पानी को रख के छोड़ें तो पानी फ्लो कर जाएगा, उसको हल्का सा भी डायरेक्शन मिलेगा, पानी फ्लो कर जाएगा। बर्फ़ नहीं कर सकता, पर पानी कर सकता है। और अगर हम और ट्रांजिशन करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांजिशन करें तो सीधा ऊपर उठने लगेगा। तो एक ट्रांजिशन होता है। उसी तरह 11th भी एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन बहुत सारे मायनों में है। एक तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। और दूसरा चीज़ कि जो सिलेबस है उसका कंटेंट, जो मैंने हेक्टिक वर्ड कहा, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 10th में एक किताब था साइंस का जिसमें फिज़िक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायोलॉजी भी था, और अक्षर दूर दूर लिखे होते थे। मतलब ठूसने का प्रयास नहीं किया जाता था, आराम आराम से लिखे होते थे। पर 11th में आते ही फिज़िक्स की 2 किताब होंगी, बायो की 2 किताब होंगी और केमिस्ट्री के भी, और अक्षर ठूसे गए होंगे। मतलब बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 किताबों में एडजस्ट किया गया होगा। अगर आप अलग अलग किताब लेंगे तो वो भी अवेलेबल है, और वो बिल्कुल कई सारी किताबों में फिर चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें लगातार लग के इस चीज़ को पूरा करना है। तो उसके लिए पहला अस्त्र शस्त्र, तो मैंने ट्रांजिशन की बात करी, उसी से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कि सबसे बड़ा ट्रांजिशन, सबसे पहला ट्रांजिशन क्या होता है। याद होगा हम लोग 10th तक जो पढ़ते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, ज़्यादातर चैप्टर्स हम जो मैथ्स में पढ़ते हैं वहाँ कुछ ना कुछ इक्वेशंस लगे होते हैं। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसे हर जगह इक्वेशन। और जिस चैप्टर में इक्वेशन नहीं भी होता है वहाँ आप कुछ ना कुछ निकालते हैं और उसको इतना से बराबर कर देते हैं, यानी वहाँ भी इक्वेशन होता है। तो आप कोई चैप्टर बना रहे हैं जिसमें इक्वेशन तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन वहाँ भी आप देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ को इतने के बराबर कर दिए, तो वो भी तो इक्वेशन हुआ ना। तो आप वहाँ इक्वेशन पढ़ते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो इक्वालिटीज़ पढ़ते हैं। इक्वालिटीज़, या तो उसे इक्वेशंस कहें या तो उसे इक्वालिटीज़ कहें, आप ये पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि हम लोग इतना इक्वेशंस क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हर चीज़ को 0 के बराबर कर रहे थे 10th तक। हम लोग हर चीज़ को 0 के बराबर कर रहे थे, हर चीज़ को कभी 5 के बराबर कर रहे थे, कभी 2 के बराबर कर रहे थे बार बार। ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस दिन हमें बराबर करने आ जाएगा, बड़ा और छोटा करना कोई बहुत भारी बात नहीं रह जाएगा। बड़ा और छोटा करना एकदम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 अगर यहाँ है तो इस तरफ 0 से छोटा है और इस तरफ 0 से बड़ा है, और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमें पता है कि 0 कहाँ है, तो भाई उस तरफ चले जाओ तो 0 से छोटा हो जाएगा, इस तरफ चले जाओ तो 0 से बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हमने 5 के बराबर करना सीख लिया, तो 5 यहाँ पे है
तो 5 के बराबर तो यहाँ पे है, लेकिन 5 से अगर छोटा चाहिए तो इधर आ जाएंगे, 5 से बड़ा चाहिए तो इधर आ जाएंगे। तो एक बार हम अगर बराबर करना सीख जाते हैं तो हम बड़ा और छोटा करना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। हमें अपने आप पता चल जाता है कि अच्छा बराबर अगर यहाँ पे है तो बड़ा छोटा इधर उधर हो रहा होगा। तो और बड़ा छोटा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब केवल बराबर करने से हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर अपने हाथ पे रख लूँ, बड़ी आराम से होल्ड कर पा रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि अगर मैं 30 किलो का एक बोरा ला के अपने हाथ पे रखने का कोशिश करूँ तो मैं रख ही नहीं पाऊँगा। तो वो कौन सा वेट है जहाँ तक मैं अपने हाथ पे रख सकता हूँ? अब सोचिए, मान लीजिए वो वेट 5 किलो है, तो 5 किलो में रख सकता हूँ, 5 किलो से कम भी रख सकता हूँ, पर 5 किलो से ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो मुझे अपने हाथ पे उसे टिकाए रखने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा कि 0 के मतलब 5 किलो के बराबर और 5 किलो से कम, यानी हमें इक्वालिटी चाहिए और लेस देन चाहिए। ग्रेटर देन हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ग्रेटर देन हमारे ज़रूरत का पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे ग्रेटर देन हमारे ज़रूरत का पार्ट होगा, वहाँ पे इक्वल हमारे ज़रूरत का पार्ट होगा, पर लेस देन हमारे ज़रूरत का पार्ट नहीं होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि केवल इक्वल हमारे ज़रूरत का पार्ट होगा। तो ऐसे करके चीज़ें बदलती है। लेकिन हम लोग को एक बार अगर इक्वेशंस आता है, इक्वालिटीज़ आता है, तो हमें फिर बड़ा और छोटा करना कोई बहुत भारी बात नहीं है। तो जब हम बराबर करने से बड़ा और छोटा करने की ओर मूव कर जाते हैं तो उसे कहते हैं इन इक्वेशंस और इन इक्वालिटीज। इन इक्वेशंस और इन इक्वालिटीज। चलिए पहले थोड़ा इक्वेशन पे बात कर लें। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा x - 5 = 0। अगर मैं ये कहूँ तो क्या होगा? आप ये समझ रहे हैं कि मुझे x - 5 ऐसा चाहिए कि 0 के बराबर हो जाए। तो ये लॉजिक से भी बोल सकते हैं कि ये 5 रखो, 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आ गया x = 5। उसी तरह लेकिन मुझे ये 0 नहीं 2 के बराबर चाहिए होता, तो x - 5 = 2, तो x हो जाता 7। तो ये सारी चीज़ें इक्वेशंस हैं या इक्वालिटीज़ हैं कि x - 5 0 के बराबर चाहिए तो x को या तो 5 रखो, x - 5 2 के बराबर चाहिए तो x को 7 रखो। ये इक्वेशंस का पार्ट है, इक्वालिटीज़ का पार्ट है। हम यहाँ चीज़ों को बराबर कर रहे हैं, पर हमारी ज़रूरतें ऐसी भी हो सकती हैं, हमें ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकता है कि x - 5 > 0 हो जाए, करने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर x - 5 > 2 करने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर x - 5 < 0 करने की ज़रूरत पड़ जाए। या हो सकता है कभी कभी बराबर भी करना रहे और ये तो उसे ऐसे लिखेंगे, ये देखिए ग्रेटर का साइन है जो कि आप बचपन से जानते हैं, काफ़ी मेहनत करके याद कराया जाता है हमें। और x - 5 ग्रेटर इक्वल ऐसे लिखेंगे कि हाँ बड़ा भी होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। छोटा और बराबर आप समझ ही गए होंगे अपना छोटा दिमाग लगा के कि x - 5 < और 0 के बराबर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी अब इन इक्वेशन। तो इन्हें सॉल्व कैसे करना है? मान लीजिए मैं बात कर दूं कि x - 5 > 0 मुझे सॉल्व करना है, तो क्या वो बेसिक बातें हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि हम इन्हें सॉल्व कर पाएँ? मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, हम बस ट्रांजिशन में हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं बदलेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज़ बदलने वाली हैं। तो x - 5 > 0 है, x - 5 < 0 है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो दो बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहली बात कि x - 5 को जब हम 0 के बराबर कर रहे थे, जब हम देख रहे थे कि x - 5 0 के बराबर कर दो, तो एक आंसर था x = 5, बस हमारा काम चल गया। हमने 2 के बराबर करा, आंसर चेंज हुआ, पर एक ही आया, एक आंसर आया 7। बस इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे धरती पे बस एक ही नंबर है 7, जो x की जगह रखेंगे तो 2 आएगा 5 माइनस करने पे। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है कहीं भी मौजूद जो कि x - 5 के पास रखने पे, यहाँ पे x की जगह रखने पे 2 आपको दे दे, या उस नंबर में से 5 माइनस करने पे आपको 2 दे दे। सिर्फ एक नंबर है 7। तो आज तक 10th क्लास तक, आज तक हम जो पढ़ते थे उसमें हमारे सॉल्यूशन सिर्फ एक आते थे, एक कोई सॉल्यूशन होता था। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो 2 आते, क्यूबिक सॉल्व करते जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं रहे हैं 10th तक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वगैरह ज़्यादा, मतलब कि इतना कि आप उसे सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन वाइज, तो उतना नहीं करना रहता है। तो उसके 3 सॉल्यूशंस आते,
बाई क्वाड्रेटिक में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ 4 सॉल्यूशंस आते हैं, पर सॉल्यूशन का नंबर फिक्स होता मैक्सिमम डिग्री के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी ही बात करूँ, x - 5 ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे अब चाहिए कि 0 से बड़ा हो जाए, तो जाहिर सी बात है x को किससे बड़ा होना होगा, 5 से। या हम लोग लॉजिक से भी सोच सकते हैं कि अब मुझे ये 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा करने का मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब है पॉजिटिव करना, और x - 5 को अगर मैं 0 से छोटा करूं तो इसका मतलब होगा नेगेटिव करना। जाहिर सी बात है, 0 से बड़ा क्या है, पॉजिटिव इस साइड नंबर लाइन में, और 0 से छोटा क्या है, नेगेटिव। तो ये जो नंबर्स हैं, जब 0 के मैं बराबर करता था तो एक सॉल्यूशन आता था, एक नंबर बस आता था। लेकिन अब जब मैं इसे कर रहा हूं तो 5 से बड़ा, ये तो क्लियर ही नहीं हो सकेगा कि 5 से बड़ा नंबर क्या है। 5 से बड़ा बहुत सारा नंबर है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, और 5.1 भी है, 5.2 भी है, 5.01 भी है, 5.00001 भी है, सब 5 से बड़ा है। तो मैं यहाँ लिखूँ क्या? तो पहली बात ये समझनी है कि जब आप इक्वेशन से इनइक्वेशंस की ओर जाते हैं, जब आप इक्वालिटी से इनइक्वालिटीज की ओर जाते हैं, तो आपका सॉल्यूशन एक नंबर नहीं होता। अब आपके सॉल्यूशंस इंटरवल्स में आने शुरू हो जाते हैं। इंटरवल मतलब दायरा, एक दायरे में आपका नंबर आने लगता है, तो इंटरवल्स में शुरू हो जाते हैं, इंटरवल्स आने लगते हैं। तो दो बातें हैं, पहली तो कि ये इंटरवल में अब सॉल्यूशन आने लगेगा जैसे ही ग्रेटर और लेस करेंगे, और दूसरी बात कि ये इंटरवल को हम लिखेंगे कैसे, इस इंटरवल को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 5 से बड़ा नंबर है, क्या लिखें यहाँ? तो एक तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का मैथमेटिक्स में एक तरीका बताया गया है इंटरवल्स को। तो यहाँ पे 4 तरह के इंटरवल्स बनते हैं। पहला है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये पहला तरह का इंटरवल है, मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। दूसरा है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब आप समझ गए होंगे कि मैं तीसरा क्या लिखूंगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और जो चौथा इंटरवल है हमारे पास, वो है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये 4 तरह के इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब ये चारों तरह का इंटरवल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए चारों तरह का इंटरवल समझने का जरूरत नहीं है, हम बस ये ओपन और क्लोज्ड वर्ड समझ लें। ओपन और क्लोज अगर हमें समझ में आ गया तो ये चारों हमें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो ओपन वर्ड समझ लेते हैं और क्लोज्ड वर्ड समझ लेते हैं। यहाँ पे ओपन वर्ड क्या है और ये क्लोज्ड वर्ड क्या है, देखते हैं। ओपन वर्ड देखिएगा, मान लीजिए मैं इसे लिख रहा हूँ, इस प्रॉब्लम पे हम लोग बार बार आएंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल है, x - 5 ग्रेटर देन 0। आपसे जो डिमांड करा गया है क्वेश्चन में वो ये है कि x - 5 ग्रेटर देन 0, x - 5 0 से बड़ा होना चाहिए। बराबर की बात नहीं कर रहे, अगर आप 5 यहां पुट कर देते तो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, 5 सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन 5 से बड़ा नंबर सॉल्यूशन का हिस्सा है। और आज तक इंसानियत को 5 से जस्ट बड़ा नंबर पता नहीं है। आप बोलेगा 5.001 तो बोलेगा 5.4 बार बोले हैं 0 तो 10 बार लगाइए, 10 बार लगाए तो 20 बार लगाइए, 1 जन्म के लिए लगाए हैं तो 10 जन्म के लिए लगाइए। तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर आज तक इंसानियत को क्लियर ही नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब देखिए नंबर लाइन पे अगर हम आ जाएं तो अगर मान लीजिए नंबर लाइन पे ये 5 है तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर, यानी 5 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको लिखेंगे ऐसे 5 इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे। लेकिन 5 हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। 5 अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। बोला बराबर नहीं करना, बड़ा करना, 0 से बड़ा करना। 5 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, 5 से जस्ट बड़ा नंबर चलेगा। पर क्योंकि 5 से जस्ट बड़ा नंबर नहीं पता है हमें, तो हम यहाँ पे ओपन रखेंगे। ओपन ऐसे साइन देते हैं, ये राउंड ब्रैकेट ओपन का साइन है ये ऐसे और ऐसे, कभी कभी कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा 5 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा क्योंकि इन्फिनिटी आज तक पता नहीं है। जैसे कि 5 से जस्ट बड़ा नंबर नहीं पता है, उसी तरह इंसानियत को, मानवता को आज तक इन्फिनिटी का भी पता नहीं है कि इन्फिनिटी पे कौन सा नंबर है। तो ये 2 तरीके हैं लिखने के, ये बहुत पुराना तरीका है, ज़्यादातर आपको किताबों में ये मिलेगा। तो 5 इन्फिनिटी, और इसका मतलब है
ऐसे हमने जो लिखा है ये एक ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है। और ओपन का मतलब बस इतना है कि जो नंबर आप ओपन लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे होते हैं मान लीजिए 2 से लेकर के 6 तक, और यहाँ आप ओपन लगा देते और यहाँ भी ओपन लगा देते, मतलब कि 2 से लेकर के 6 तक, इसको लिखने का मतलब बस इतना है कि 2 से लेकर के 6 तक सारा नंबर चलेगा, बस 2 मत इंक्लूड करना और 6 इंक्लूड मत करना। 6 से जस्ट छोटा लेना और 2 से जस्ट बड़ा लेना। 2 से 6 के बीच में सारा नंबर, बस 2 इंक्लूड नहीं करना है और 6 को इंक्लूड नहीं करना है। अब ये चीज़ें ना आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, आप इसका सारा मतलब समझना शुरू कर दे रहे होंगे, है कि नहीं। तो देखिए 2,6, तो ओपन का मतलब क्या, ओपन का मतलब ये हुआ, सिंपल ओपन का मतलब ये हुआ कि आपको वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, आपको उसके जस्ट बड़ा नंबर आप लेकर के चल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर 3 नहीं है, 2 से जस्ट बड़ा नंबर अभी तक पता नहीं है। 2 से जस्ट बड़ा नंबर अगर किसी को बोलने कह दिया जाए तो कभी वो बोल ही नहीं सकेगा। वो जितने दिन भी पृथ्वी पे जिएगा वो बोलता रहेगा, लेकिन 2 से जस्ट बड़ा नंबर नहीं बोल सकेगा, क्योंकि इसका कोई ठिकाना अभी तक है ही नहीं, इसके बारे में कभी पता चलेगा ही नहीं। तो हम बस ओपन रख करके अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो 2,6 ये ओपन इंटरवल। उसी तरह अगर इस 2,6 को हम ऐसे लिखें 2,6, तो इसका मतलब हो गया, देखिए ये क्लोज्ड का साइन हो गया, ये ऐसा साइन, इससे पता चल रहा होगा कि ये उल्टा करने पे ओपन था, ये क्लोज्ड का साइन हो गया। अब इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 6 तक सारे नंबर चलेंगे। इंटरवल कहीं आया होगा किसी चीज़ का सॉल्यूशन, हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे आगे चल के तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 2,6 का मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर के 6 तक सारा नंबर, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से जस्ट बड़ा चलेगा, पर 6 तक आप इंक्लूड, 6 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 6 को भी इंक्लूड आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम लिखें क्लोज्ड ओपन, आप गेस कर सकते हैं कि कैसे लिखने वाले हैं, जाहिर सी बात है इस तरह से लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब आप 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक सारा नंबर, और आप 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर आपको 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर हम इसे क्लोज्ड में लिखें तो 2,6, 2 से लेके 6 तक सारा नंबर, 2 को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और 6 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमें जाननी होगी ताकि हम इनइक्वालिटीज़ को पढ़ सकें। तो मेनली हम लोग अभी तक ये देखे हैं कि इक्वेशंस और इक्वालिटीज़ जो हम 10 तक पढ़ते थे वो अब इन इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं, और इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। बस ये हुआ है कि पहले हम ज़ीरो करना सीखे थे, ज़ीरो करना हम जानते थे, या हम कोई नंबर के बराबर करना जानते थे। तो अगर किसी नंबर के बराबर करना हम जान जाते हैं तो बड़ा छोटा करना कोई बहुत भारी बात नहीं होती है। कभी हमें बड़े की ज़रूरत होती है, कभी हमें छोटे की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ √x-3, √x-3 अगर है या √x-4 अगर है मान लीजिए, तो ये जो नंबर है ये रूट के अंदर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कि x-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि ये बराबर 0 भी हो सकता है, चलेगा। 0 का रूट डिफाइन है पर नेगेटिव नंबर्स के रूट डिफाइन नहीं है। तो x-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, पर अगर इसे मैं x-4 को अगर मैं ये कर दूं √4 - x, तो अब ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब ये ऐसा रखना पड़ेगा कि मतलब 0 के अभी भी बड़ा हो, लेकिन फिर नंबर चेंज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब देखिए ये एक सिचुएशन है जो मुझे जानना था, और ये एक सिचुएशन हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें हमारे लिए वर्क कर सकती हैं। तो पहले हम लोग इक्वेशंस पढ़ते थे और अब हम इनइक्वेशंस पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। और इसमें मेजर बात यह है कि पहले सॉल्यूशन हमारा 1 या 2 आता था, अब हमारे इंटरवल्स में सॉल्यूशन आएंगे। छोटे छोटे इक्वेशंस के भी ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे, पर उन्हें लिखने के लिए 4 तरीके हैं: ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में ओपन वर्ड का मतलब है कि आपको उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, उससे जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा चलेगा। क्लोज्ड का मतलब है कि उस नंबर को इंक्लूड करते हुए जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा चलेगा। 11th में बिना क्वेश्चंस बनाए हम लोग कभी ये कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि वो चीज़ हमें आ गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि मैं आपको दूं कि x-1 ग्रेटर देन 0। दूसरा क्वेश्चन कि x-3 लेस इक्वल टू 0।
तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मान लीजिए 3 क्वेश्चन, आसान से 3 क्वेश्चन हम लोग बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गजब। तो देखिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें सीखना है कि हम इंटरवल्स को लिखते कैसे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स की बात हो रही है। इंटरवल में इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1 कोमा इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, 1 कोमा इन्फिनिटी लिख दिए। अब ये चेक करना है कि 1 हमें ओपन रखना है कि क्लोज रखना है। तो जाहिर सी बात है कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओपन। और इन्फिनिटी तो खैर हमेशा ओपन होता है, तो इन्फिनिटी हो गया ओपन। तो ये हो गया 1 कोमा इन्फिनिटी, यानी इसका सॉल्यूशन होगा 1 कोमा इन्फिनिटी। तो इस सॉल्यूशन को एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी आप जानते ही होंगे, x बिलोंग्स टू 1 कोमा इन्फिनिटी। 1 कोमा इन्फिनिटी का मतलब कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स का बात किया जा रहा है, सारा नंबर्स इसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, x माइनस 3 लेस इक्वल टू 0, यानी x इज लेस इक्वल टू 3। अब इस नंबर लाइन पे अगर हम 3 लिखें तो 3 से पहले की बात हो रही है, और नंबर लाइन में आपको पता होगा हम इधर से इधर आते हैं, तो इसको लिखेंगे, सोचिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। क्यों माइनस इन्फिनिटी? क्यों? क्योंकि सबसे नेगेटिव में इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी और से लेकर के 3 तक। लेकिन इस बार माइनस इन्फिनिटी तो खैर हमेशा ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं हो सकता है, वो कभी एग्जैक्टली पता ही नहीं चल सकता है, तो इसलिए वो तो हमेशा ओपन। और 3 जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोज, क्योंकि इस बार हम 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये क्लोज हो गया। फिर देखिए 2x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 5/2। तो 5/2 से फिर से नंबर लाइन पे अगर लिखें तो 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी आंसर होगा 5/2 कोमा इन्फिनिटी। 5/2 ओपन की क्लोज्ड, ओपन की क्लोज्ड, तो इसका ऑब्वियस आंसर है ओपन इन्फिनिटी और 5/2 क्लोज्ड, तो 5/2 कोमा इन्फिनिटी। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये 2-3 सिंपल सवाल देखे और इसमें हम लोग सॉल्व करने का कोशिश किए कि कैसे कैसे होने वाला है, और हम लोग इंटरवल को लिखना सीखे, जो कि बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और बड़ी आसानी से ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगला कुछ चेन ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन अब है जो हम लोग को जानना है, जो हम लोग पढ़ सकते हैं, वो है x माइनस 1 लेस देन 5 लेस देन 2। यहाँ मैं इक्वल दे देता हूँ। ये देखिए अब ये एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस को मिला दिया। मुझे अब x माइनस 1 2 और 5 के बीच में चाहिए, 5 से छोटा चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए, यानी 2 और 5 के बीच में चाहिए, और 2 के वो बराबर हो सकता है पर 5 से छोटा ही होना चाहिए, 5 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आप 2 टाइम भी कर सकते हैं अलग अलग लिख के, ठीक है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो पहला मान लीजिए कि ये ऐसे हम लोग लिखें, तो लिखेंगे x माइनस 1 इज लेस देन 5, ये एक क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 6। अब नंबर लाइन पे अगर हम आए तो ये मान लीजिए 6 है, तो 6 से छोटा मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से 6, इसका सॉल्यूशन है। फिर ये लिखते हैं x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये 1 उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा 3, यानी x बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से। तो नंबर लाइन पे मान लीजिए 3 है, तो 3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन हम तो दोनों क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे थे। अगर आप इसको समझने में दिक्कत पा रहे हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक तो हम बनाएंगे और आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। तो 3 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त देखिए x माइनस 1 उधर गया तो ये 3 हो गया और लेस इक्वल टू x हो गया, मतलब कि x
बड़ा होना चाहिए, 3 छोटा होना चाहिए x से, तो x बड़ा होना चाहिए। देखिए ये मुंह जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, तो x बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 3 के। तो देखिए 3 से लेकर के 6 तक के सारे नंबर चलेंगे। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करें तो 3 से लेकर 6 तक, यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 6, 3 इंक्लूड हो सकता है तो ये हो गया क्लोज्ड, और 6 इंक्लूड नहीं हो सकता तो ये हो गया ओपन। तो इस तरह से हम लोग ये 3-4 क्वेश्चन करते हैं और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को और डेप्थ में देखते हैं। और अभी तक हमने सीख लिया है कि इंटरवल क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, 10 से 11 में हम गए कैसे, और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। इनइक्वालिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि केवल हमें बराबर करने से हमारा काम चल जाएगा, केवल हमें बराबर करना होगा, हमें कभी बड़ा, कभी ग्रेटर और कभी छोटा स्मॉलर भी करना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें कुछ डेप्थ की बात है। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखूं तो कह सकता हूं 5x - 7 इज लेस देन, मान लीजिए x + 5। ऐसा हम कोई क्वेश्चन उठा लें और इसको बनाने की कोशिश करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। हम लोग जैसे इसको बराबर रख के सॉल्व करते थे वैसे ही अभी भी सॉल्व कर सकते हैं कि x को हम उधर ले जाएंगे या 5x को इधर लाएंगे, तो हम सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। पर ऐसा करने में क्या हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हम एकदम जैसे पहले आज़ाद थे वैसे ही आज़ाद रह सकते हैं? तो ये चीज़ें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 5x, x को उधर ले जाते हैं तो हो गया 5x, लिख सकते हैं 5x - x इज लेस देन 5 + 7। पुरानी बात है, माइनस उधर आके प्लस हो जाता है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, जो भी। तो ये हो गया 4x इज लेस देन 12 और x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 से छोटा कोई भी नंबर ले आओ, काम चल जाएगा। 3 से छोटा कोई भी नंबर चाहिए, और 3 से छोटा नंबर को हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से 3, तो हो गया -∞ से 3। -∞ ओपन की क्लोज, हमेशा ओपन, -∞ हमेशा ओपन, ओपन 3, क्योंकि यहाँ 3 बराबर करने की बात नहीं हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा? ओपन। तो -∞ से 3 हो गया ओपन, ओपन इंटरवल। ठीक है, हमने इसे सॉल्व कर लिया। पर ये भी किया जा सकता था कि हम x को उधर ले गए, हम 5x को भी इधर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो लाते हैं। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है, आगे बनाते हैं। तो लिखेंगे -7 - 5 इज लेस देन x - 5x। ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 इज लेस देन -4x, और ये माइनस माइनस क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, हम लोग पहले ऐसा कर चुके थे। तो ये हो गया 4x इज लेस देन, ये ग्रेटर देन 12, तो x इज ग्रेटर देन 12/4। x, देखिए मैं इसे सीधा लिख रहा हूँ, तो x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ कि ये अगर 3 है तो 3 से बड़ा नंबर चाहिए, 3 से बड़ा कोई भी नंबर चलेगा। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 3, ∞। 3 भी ओपन क्योंकि बराबर करने की बात नहीं है, और इन्फिनिटी भी ओपन क्योंकि वो हमेशा ओपन होता है, आज तक इन्फिनिटी का पता नहीं है। पर आप देखिए उसी क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से सॉल्व करा और हमारे आंसर डिफरेंट हो गए, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए। वहाँ -∞ से 3 तक आते थे, मतलब सॉल्यूशंस में -1 था, -2 था, -1 लाख था, वो -1 यहाँ सॉल्यूशन से गायब। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। तो सॉल्यूशन पूरा तो बदल गया हम, और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, हम इसको भी इधर ले जा सकते थे, उसको भी इधर ले जा सकते थे। तो गलती क्या हुई? तो यहाँ जो गलती हुई वो नेगेटिव और पॉजिटिव को समझने में गलती हुई। क्या होता है देखिए, बात हम पहले बराबर की करते थे, बड़े और छोटे की बात ही नहीं करते थे, लेकिन अब हम बड़े और छोटे की बात कर रहे हैं। तो क्या बदलाव आता है देखिए, मान लीजिए मैं नंबर लाइन पे यहाँ बीच में 0 लिख दूँ, ये बीच में चुपचाप बैठा हुआ है, इधर 1 है और इधर 2 है। सोचिए मैं आपसे अगर पूछूं
कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, 1 और 2 में कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर है, तो आप बोलेंगे, बड़ी आराम से बोलेंगे कि 1 बड़ा है, 1 छोटा है और 2 बड़ा है, बहुत आराम से, कोई बहुत भारी बात नहीं है। लेकिन आप इसी में माइनस लगा दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि -1 -2 में कौन बड़ा है, 1 और 2 में मैंने पूछा था कि कौन बड़ा है, तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है, साफ सी बात है। लेकिन जैसे ही मैंने माइनस लगा दिया, ट्रांजिशन हो गया, फिर से बदलाव हो गया। क्या हो गया, जो पहले छोटा हुआ करता था, जो पहले नंबर्स में छोटा हुआ करता था, अब वो बड़ा हो गया, और जो नंबर्स में बड़ा हुआ करता था अब छोटा हो गया। और ये कैसे हुआ, माइनस लगाने से। तो जब हम माइनस लगा रहे होते हैं, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जब हम माइनस से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हम बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा कर रहे होते हैं। और क्या हमने इसमें या इसमें कहीं माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसमें देखिए मैंने कहीं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है। पर यहाँ देखिए, जब आपने माइनस माइनस को काटा, डिवाइड किया, और आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ भी माइनस 1 दे दिया, क्योंकि इन दोनों को अगर सेम चीज़ से करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस से कर दिया, यहाँ भी माइनस से कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं कि या तो आपने माइनस से डिवाइड किया, या तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, डिपेंडिंग ऑन योर एटीट्यूड, आपको जो सही लगे सोचना। तो माइनस यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए ये फर्ज था, क्योंकि माइनस जब भी इन्वॉल्व होगा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो जब हम यहाँ ऐसे कर रहे थे, जिस समय हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, या आपको अगर लगता है तो माइनस से डिवाइड कर रहे थे, उस समय आपको करना ये था कि इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर देना था। जो ग्रेटर है जो उसको लेस कर देना है, और जो लेस है उसको ग्रेटर कर देना है। तो जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त जो सबसे ज़रूरी बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, आप अभी भी आज़ाद हैं। जैसे आप 10th में आज़ाद थे कि आप इसको उधर ले जा सकते हैं और उसको उधर ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जब कभी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या जब माइनस से डिवाइड कर रहे हो, तो आप इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर दें। और क्यों चेंज कर दें, इसलिए चेंज कर दें क्योंकि ऐसा सच में होता है। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। ऐसा हमने करके देख भी लिया है। हम कोई और एग्जांपल भी ले लें तो यही होगा, 100 ले लें और 200 ले लें, 100 200 भी लें तो 100 200 में 200 बड़ा, लेकिन जैसे ही माइनस लगेगा 200 छोटा हो जाएगा और 100 बड़ा हो जाएगा माइनस लगने पे। तो माइनस और प्लस का जो खेल है ये आपको समझना होगा, और इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आपको इनइक्वालिटीज़ को हमेशा चेंज कर देना है। ये बात आप ध्यान रखें। अब चलिए कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो हमारे कंसेप्ट को एकदम सुदृढ़ कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के रूप में मिलेंगे, वो आप ज़रूर सॉल्व करें। और कमेंट्स में ये बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत हुआ। जिस क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिक्कत फेस करेंगे उन सब क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हालांकि बाद में ये डिस्कशन क्लास में, डाउट क्लास में चला जाएगा, पर अभी डेमो पीरियड तक हम लोग ऐसे ही इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि x - 1 बाई x - 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। ये पहला सवाल लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x - 1 बाई x - 2 इज़ लेस दैन 0। मान लीजिए मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। एक ग्रेटर दैन 0 किया है, मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव रहे, और एक बार मैं चाहता हूँ कि ये नेगेटिव रहे। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे क्या होता है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसे खुद भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, पर चलिए मैं इसे बनाता हूँ। देखिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, सिचुएशन का डिमांड क्या है। सिचुएशन का डिमांड ये है कि इस पूरे चीज़ को 0 से बड़ा होना है, और हमने शुरू में ही देखा था कि 0 से बड़ा होने का मतलब है पॉजिटिव। 0 से जब भी बड़ा होने की बात होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 0 से जब भी छोटे होने की बात होगी तो वो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसे 0 से बड़ा रखना है, यानी कि पॉजिटिव रखना है। तो कैसे इसे
पॉजिटिव रखा जाए और इसको जाहिर सी बात है नेगेटिव रखना है, तो देखिए क्या होगा, ये एक फ्रैक्शन है, x माइनस 1, x माइनस 2 एक फ्रैक्शन है और इसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। मुझे कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब मिलता है? जब उसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। मुझे कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव तब मिलेगा, 0 से बड़ा तब मिलेगा जब उसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। तो अब एक केस से हमारा काम नहीं चलेगा, अब हमें 2 केसेस लेने पड़ जाएंगे। तो पहला केस, केस 1। केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि या तो x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 हो जाए और x माइनस 2 भी ग्रेटर दैन 0 हो जाए, ठीक है, ये केस 1 है। तो इसको सॉल्व करें तो आएगा x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर दैन 1 और x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये होगा कि x ग्रेटर दैन 2। हम नंबर लाइन पे दोनों नंबर को रखते हैं 1 और 2। इसका ये कहना है कि 1 से बड़ा कर दो मुझे तो मैं मान जाऊंगा, इसका ये कहना है कि मुझे 2 से बड़ा रखना तब। तो दोनों का क्या कहना, हमें तो दोनों चाहिए ना, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, हमें दोनों की बात माननी होगी। तो दोनों की बात मान के क्या लिख सकते हैं कि 2 से बड़ा कर दो, क्योंकि 1 से 2 के बीच ये तो पॉजिटिव होगा पर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव हो जाने से मुझे पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव नहीं मिलेगा, मुझे पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें 2 से बड़ा रखना होगा, तो ये भी खुश रहेगा, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये पहला ये सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू, हमें 1 से 2 के बीच का नहीं रखना होगा क्योंकि उसमें एक तो मान रहा है पर दूसरा वाला तैयार नहीं है, बोल रहा नहीं मैं नहीं होने वाला, तो फिर x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी। और अगर हम बात करें इसमें ओपन और क्लोज्ड का, तो जाहिर सी बात है 2, क्योंकि बोल रहा है कि 2, आप यहाँ देखिए, आप 2 को ऐसे भी कभी 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में कभी आप 0 नहीं रख सकते और नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे 2 के बराबर हम ऐसे भी नहीं कर सकते, ये ओपन चला जाएगा, और इन्फिनिटी के तो खैर बात ही अलग है, वो तो हमेशा ओपन होता है, वो तो अभी तक पता नहीं है। तो x माइनस 2 अगर यहाँ इक्वल भी होता ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ क्लोज हो जाता, क्यों, यहाँ इक्वल भी होने पे हम इसको 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये 2 यहाँ अगर ये इक्वल भी होता तो यहाँ 2 फिर भी ओपन होता। तो ये आया एक पार्ट का सॉल्यूशन, केस 1 का सॉल्यूशन। केस 1 का सॉल्यूशन आया x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। उसके बाद आगे की बातें अगर करें, हम लोग जाएं अगर केस 2 में, तो केस 2 में क्या होगा कि हमें ये पॉजिटिव ही ना चाहिए, हम ऊपर को भी नेगेटिव कर देते हैं, नीचे को भी नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है हमारा काम चल जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 1 इज लेस देन 0 और x माइनस 2 भी लेस देन 0। x माइनस 1 लेस देन 0 जब हम लिखे तो लिख सकते हैं x इज लेस देन 1, और ये लिख सकते हैं x इज लेस देन 2। इसे हम फिर से नंबर लाइन पे लिखेंगे 1 2, आप कहेगा 2 पहले लिखिए, अब नहीं, नंबर लाइन में हमेशा 1 उधर आएगा और 2 इधर आएगा। हम 1 को ही पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन में 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है। तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा ये हो गया, 1 से छोटा होना चाहिए, इसका ये कहना है। पर हमें तो दोनों की बात माननी है, 1 और 2 के बीच में ये मान नहीं रहा, 1 और 2 के बीच में ये मान नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है अब हमें मानना होगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। 1 को फिर भी ओपन रखना है, 1 को ओपन रखना है क्योंकि बराबर की बात नहीं कर रही है, और अगर यहाँ इक्वालिटी होता तो 1 यहाँ क्लोज हो जाता क्योंकि ऊपर 0 चल सकता है और ये 0 एक्सेप्ट करता, पर अभी क्योंकि वहाँ इक्वालिटी नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से 1। पर सोचिए हम 2 केस लेके चले, दोनों में सॉल्यूशन आया, तो इसका पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ, पूरा सॉल्यूशन ये भी हुआ और ये भी हुआ। तो इसको लिखने के लिए फिर से टर्म्स है और वो नॉर्मल इंग्लिश है जो आप लोग जानते हैं, लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 कोमा इन्फिनिटी यूनियन, यूनियन मतलब हम साथ साथ हैं, ये दोनों सॉल्यूशन साथ साथ हैं,
-2 कोमा इन्फिनिटी यूनियन, यूनियन का मतलब हम साथ साथ हैं, -2 कोमा इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी टू 1। और अगर अच्छे ऑर्डर में लिखना चाहें तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। इसे ऐसे लिख लेंगे कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 यूनियन -2 से इन्फिनिटी, सॉरी 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी जी, 2 से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से 1। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये पहले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हुआ जब हम फ्रैक्शन को पॉजिटिव ढूंढ रहे थे, हम पॉजिटिविटी तलाश रहे थे अपने फ्रैक्शन में। तो ये सॉल्यूशन हुआ कि या तो आप -इन्फिनिटी से 1 तक करो और नहीं तो 2 से इन्फिनिटी तक करो। -इन्फिनिटी से 1 के बीच में ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएंगे, पर हमारा फ्रैक्शन हमें पॉजिटिव मिलेगा। और 2 से इन्फिनिटी तक ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे और फ्रैक्शन तब भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसकी बातें हैं। अब देखिए हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां हमें नेगेटिव करना है। हमें ये फ्रैक्शन लेस देन 0 चाहिए और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, जाहिर सी बात है। तो लेस देन इसको नेगेटिव करना है, तो क्या करें, क्या केसेस हो सकते हैं सोचिए। एक ये हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें हैं। एक ये हो सकता है कि अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो किसी तरह नेगेटिव कर दें। अगर न्यूमरेटर पक्का पॉजिटिव है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को किसी भी तरह नेगेटिव कर दें। और नहीं तो ये कर सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव कर दें। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखेंगे तो हमारा काम तो आसानी से चल जाएगा। तो चलिए पहले पहला केस लेके चलते हैं, इसमें भी दो केसेस हैं। तो अब चलते हैं केस 1 की ओर। केस 1 क्या है कि x -1 इज, पहले वाले को ऊपर वाले को पॉजिटिव करते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव करते हैं। तो x -1 इज ग्रेटर देन 0 बट x -2 इज लेस देन 0। x -1 तो ग्रेटर देन 0 है पर x -2 लेस देन 0, यानी हमारा न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है पर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा सॉल्यूशन। x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 2। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक हुआ, तो इसको तो नंबर लाइन पे लिख के देखना चाहिए। तो नंबर लाइन 1 हुआ और यहाँ 2 हुआ। बोलता है 1 से बड़ा होना चाहिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा इधर कहीं, ये सारे नंबर्स। और फिर कहता है कि अगर डिनोमिनेटर को आपको नेगेटिव करना है तो 2 से छोटा रखिए। तो 2 से छोटा, तो दोनों कहाँ मान रहे हैं, दोनों का अग्रीमेंट कहाँ पे है? तो ये 1 से 2 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच का अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 1,2। 1 ओपन रखना होगा, 1 ओपन रखना होगा, तो ये ओपन हो गया क्योंकि बराबर का बात वो नहीं कर रहा है। और 2 को भी ओपन रखना होगा क्योंकि ऐसे भी बराबर का बात नहीं कर रहा और 2 कभी क्लोज हो भी नहीं सकता है क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में कभी 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 रखने से ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x 1,2 और ये आया सॉल्यूशन पहले पार्ट का। अब दूसरे केस 2 को सॉल्व करेंगे। तो केस 2 में अगर हम जाएं तो केस 2 में ये हो सकता है कि x -1 लेस देन 0, पहले हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया था, हम उससे नेगेटिव कर देंगे। x -1 इज लेस देन 0 और x -2 इज ग्रेटर देन 0। हमारा डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो जाए, अगर हमारा न्यूमरेटर अगर नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये हो गया x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। तो फिर से हम इसे लिखते हैं 1 और 2। एक का कहना है कि 1 से छोटा रखिए और एक का कहना है कि 2 से बड़ा रखिए, पर हमें तो वो ढूंढना है ना जहाँ दोनों मान रहे हो। यहाँ देखिए दोनों कभी नहीं मानने वाले, कभी नहीं मानने वाले, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ये दोनों हो जाए। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप न्यूमरेटर को नेगेटिव कर दें और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दें। ये पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई जनरल टर्म, आप चीज़ों को जनरलाइज ना कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम न्यूमरेटर को नेगेटिव कर दें और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दें।
तो देखिए इसको ऐसे फाई लिख देते हैं, नल सेट मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो दोनों को मिलाएंगे तो इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, इसका तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये बस आएगा। तो इसका सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो ये आएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन ये आएगा कि x बिलोंग्स टू 1,2 और 1 और 2 दोनों ओपन। अगर यहाँ इक्वालिटी रहा होता तो क्या होता? अगर यहाँ इक्वालिटी रहा होता तो ये 1 बस क्लोज हो जाता और 2 तब भी ओपन रहता, क्योंकि इक्वालिटी होने पे ये होता कि 1 के बराबर तो हम कर सकते होते क्योंकि 0 चाहिए होता, लेकिन हम 2 के बराबर तब भी नहीं कर सकते होते क्योंकि 2 करने पे नीचे 0 हो जाता, जो कि मैथ्स में पाप माना जाता है। नीचे आप 0 नहीं कर सकते हैं, वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग ये सब चीज़ बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड थी हमारे टॉपिक से, और आज हमने ये देखा कि मैथमेटिकल टूल्स का हमने शुरुआत करा और हमने ये देखा कि क्या ऐसा चेंज है जो 9th और 10th और 11th में आता है। और 10th और 11th जाने के दौरान सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो ये है कि पहले हम इक्वालिटी पढ़ते थे, अब हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और आज हमने इस पर अच्छी खासी बात करी। इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये क्वेश्चंस आप बना करके आप देखें, और किसी भी तरह से हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस आप अपने से भी ट्राई करें और देखें कि आप क्या, और यही सब क्वेश्चन को आप दोबारा भी बना सकते हैं। तो इतना ही।